यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नमस्कार। शनि धाम असोला फतेहपुर बेरी और शनि धाम पीठाधीश्वर परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य दाती जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी प्रणाम करता हूं आपको। मित्रों, महाशिवरात्रि आ रही है। आपको पता है कालों के काल महाकाल। कब है महाशिवरात्रि और क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? आज पूज्य महाराज जी से यही प्रश्न मैं करना चाहता हूं। पूज्य महाराज से नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हौसला होना चाहिए, हौसला होना चाहिए बस जिंदगी में। जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। जिंदगी सिक्के के दो पहलू की तरह है, कभी सुख है तो कभी दुख है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब सुख हो तो अहंकार मत करना, घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सा इंतजार करना। जिंदगी जरूर आपका इंतजार कर रही है सफलता के लिए। ओम नमो नारायण। आचार्य जी ने बहुत सुंदर सवाल किया है, कब है शिवरात्रि और क्या है शिवरात्रि? मित्रों, साथियों, चराचर जगत के नियंता शिव, परम योगी, ऊर्जा के पुंज शिव समस्त शक्तियों के दाता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, त्रिगुणातीत है, ओडरदानी है, सर्वत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र परमानंद परम ब्रह्म निर्गुण निराकार। आशुतोष भोलेनाथ महादेव के जानने और उन्हें अनुभव करने, उन्हें प्रसन्न करने और अपने मनोभिलाषों की पूर्ति का वर प्राप्त करने का महापर्व है महाशिवरात्रि। प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। इसे महाशिवरात्रि इसलिए कहा जाता है। 2024 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 8 मार्च रात्रि 9:58 पर प्रारंभ होगी। यानी जो महाशिवरात्रि है वो 8 मार्च 2024 को है और 9 मार्च 2024 शाम 6:58 पर महाशिवरात्रि का पर्व समाप्त होगा। एक बात और कहना चाहता हूं, महाशिवरात्रि के लिए निश्चित काल का पूजा मुहूर्त चतुर्दशी में होना आवश्यक होता है, इसलिए महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। मित्रों, साथियों, आज मेरे साथ रहिएगा। जीवन की संपूर्ण पीड़ाओं का निवारण कैसे हो, मैं इस महाशिवरात्रि के अद्भुत कार्यक्रम में आपको बताऊंगा। कैसे 12 के 12 राशियों के लोग महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भगवान शिव को मनाए। क्या है चतुर्थ प्रहर, कब है निश्चित काल, कब है प्रदोष, कैसे पूजा करे कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। गूढ़ तत्व न साधु दुरामे, आरत अधिकारी जब पावे। संत का कार्य क्या है? दूसरे की पीड़ा का हरण करना। और शनि धाम की परंपरा है, यहाँ के ट्रस्ट की पूज्य महाराष्ट्र की परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो थोड़ा लोभ और लालच बढ़ जाता है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लाखों हजारों प्रश्न आते हैं, महाराष्ट्र इस शिवरात्रि महापर्व का विशेष संदेश क्या है? राष्ट्र, मेरा निवेदन है, वर्षों बाद एक ऐसा योग आया है इस महाशिवरात्रि पर। मित्रों, साथियों, 12 राशि के लोग महाशिवरात्रि पर कैसे पूजन करें ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव को कैसे मनाएं, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप। अवश्य मैं आपके साथ रहूंगा। नमन। पहले तो चतुर्गुरी योग में है महाशिवरात्रि। शनिदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव और चंद्रदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। ये अपने आप में एक महायोग है। भारत के लगन के अनुसार बात करूं तो शनिदेव, भगवान शनिदेव के हिसाब से मैं बात करूं, शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में भारत के लगन के अनुसार, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों, भारत का वृषभ लगन है।
शनिदेव ससनामक पंच महापुरुष योग में अपने पिता के साथ शुक्रदेव और चंद्रदेव के साथ कुंभ राशि दसम भाव में संचरण करने भारत के लगन के अनुसार। और उस दिन शुक्र प्रदोष भी है, शिव योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। चतुर्ग्रह योगों में इस महाशिवरात्रि का अद्भुत संकेत है। अद्भुत ग्रह योगा योग में महाशिवरात्रि पर जो मैं कहने जा रहा हूं, मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से समझिएगा। ये शिवरात्रि शासन को सफलता का संकेत दी। जो राष्ट्र में सत्तारूढ़ सरकार है, अद्भुत अद्भुत अवसर देगी सेवाओं का, क्योंकि शनिदेव सेवाओं का कारक है। शासन वहां पहुंचेगा जहां गरीब है, जहां बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी है, जिसे वास्तव में सहयोग की आवश्यकता है। शनिदेव शासन को वहां लेके जाएंगे, यानी राष्ट्र का विकास होगा। कर्म फल दाता शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। और बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध, बृहस्पति धर्म के कारक है। ये 2024 की शिवरात्रि ये संकेत दे रही है कि आने वाले वर्ष भारत की धर्म ध्वजागा, सनातन अद्भुत लहराएगा। दसम भाव में सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ संचरण करें और शुक्रदेव लगन और छठे घर के मालिक होकर दसम भाव में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर संचरण करें। इस समय जिस तरह के ग्रह योग, आने वाला समय राजनीतिक दृष्टिकोण से सत्तारूढ़ सरकार को पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, चुनौतियां भी है, थोड़ा सा धैर्य और संयम रखें। यहां भारत का सनातन मजबूत होगा। चुनौतियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सत्य किसी को स्वीकार नहीं होता है। शासन प्रगति की ओर, विकास की ओर, राष्ट्र के उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे कारोबार हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, आने वाला साल मंगल देव और शनिदेव का है। यदि न्यूमरोलॉजी की बात करें तो शनिदेव शासन कर रहे हैं इस बार चराचर जगत पर। जहां तक कैरियर, कारोबार, नौकरी की बात कर रहा हूं, युवाओं के लिए नए स्टार्टअप से भरपूर रहेगा 2024 और आने वाले साल। सफलता, युवाओं के लिए कामकाज की कोई कमी नहीं की। प्रॉपर्टी में एक बूम आएगा, कंस्ट्रक्शन में एक बूम आएगा। और फिर याद दिला रहा हूं, सरकार तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, या युवाओं के नौकरियों को लेकर हो, इतनी सजग सरकार नजर आएगी कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि नक्षत्र गणना जबरदस्त संकेत दे रही है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, आसपास की जो हमारी सीमाएं हैं, हमारी सफलता पचेगी नहीं लोगों को, तो पड़ोसी देशों के साथ थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन मैं गणनाओं के साथ रहता हूं। मैं हमेशा निवेदन राष्ट्र क्या हूं कि मुझे राजनीति आती नहीं है, मुझे राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा राष्ट्र विकास करेगा। भारत की विदेश नीति अद्भुत अद्भुत काबिल तारीफ रहेगी। सरकार राष्ट्रीय नागरिकों और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ और सनातन के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। किसी तरह का समझौता करती हुई सरकार नजर न आ रही और सुरक्षा संसाधनों में वृद्धि होगी। राष्ट्र प्रगतिशील है और राष्ट्र अध्यक्ष ऐसा कुछ कर गुजरेंगे जो इस राष्ट्र को सदियों याद रहेगा। ये अद्भुत समय है इस राष्ट्र का। नमन नारायण। यस्यांकेच विभाति भूधर सुता दैवापगा मस्तके भालिर्बाल विधुर्गले च गरलम यस्योरसि ब्यालराट सोयम भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा सस्निभा श्री शंकरा पात्माम। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। शनिधाम असोला फतेहपुर बेरी तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर आकर के ताप संताप दूर हो जाते हैं, जहाँ पर दर्शन करके तमाम से निरोगी काया हो जाती है। और हमारे साथ मौजूद हैं परमादरणीय परम पूजनीय परमादरणीय पूज्य दाती जी महाराज। महाराज से प्रणाम करता हूँ। शिवरात्रि का मौका है और बात शिव की होनी चाहिए। कालों के काल महाकाल आशुतोष भोले भंडारी भगवान शिव। महाराज जी, क्या है शिव? इस पर कुछ प्रकाश डालें। सेति तिष्ठित सर्व जगतन यस्मिन् शिव शंभु विकार रहिता। सेति तिष्ठति सर्व जगत यस्मिन् स शिव शंभु विकार रहित, जिसमें सारा जगत शयन करता है। जो विकारों से रहित है वही शिव है। जो अमंगल का हास करते हैं वही सुखमय मंगल स्वरूप भगवान शिव है। जो सारे जगत को अपने भीतर लीन कर देते हैं वही है भगवान शिव। वही है कारण, वही है करुणा के सागर भगवान शिव। जो भगवान नित्य सत्य जगादार और विकार रहित साक्षी स्वरूप है, वही मेरे
परम शिव है। शंकर जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नाम है सीसा। तो महाराज श्री शिवरात्रि क्या है, इसको भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि बहुत से लोग सुनने को बेचैन हैं। परम परम शिव और शक्ति के पूर्ण समरस होने की रात्रि। चैतन्य सत्ता ने उस शब्द से अनादि शब्द से संबंध स्थापित किया। श्रुति और शब्द का मेल है शिवरात्रि। शिवरात्रि का अर्थ है कि वो रात्रि जो आनंद है, और आनंद तब मिलता है जब श्रुति शब्द से संबंध बना दी। आदि शक्ति ने भगवान शिव से संबंध बनाया और शिव ने शक्ति के भीतर अपना लय किया। ऐसी रात्रि फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, जिसमें शिव पूजा का उपवास और जागरण होता है, ये फाल्गुन कृष्ण की चतुर्दशी की रात्रि को शिव पूजा का महाव्रत है। यही है महाशिवरात्रि, यही है। और ध्यान रखिएगा, रुद्र रूप शिव इसी महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे। ये वो दिन है। भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह का दिन भी महाशिवरात्रि माना गया है। और भगवान शिव की शक्ति का जो प्रतीक है ज्योतिर्लिंग, इसका प्रादुर्भाव भी महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ है। इसलिए महाशिवरात्रि का अपना एक महत्व है। महाराज जी, जब विवाह हुआ था तो आनंद का उपवास, आनंद का समय, लेकिन व्रत उपवास का तात्विक संबंध क्या है? हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि जिस कर्म के द्वारा ईश्वर का सानिध्य प्राप्त हो, उपवास, समीपवास ही उपवास है। इसी का मतलब व्रत है और इसी का मतलब उपवास है। यानी जिस कर्म के द्वारा भगवान का हमें सानिध्य मिले वही व्रत है, और उपवास का जीवात्मा का शिव के साथ समीपवास, यही उपवास है। महाराज श्री शिव को बहुत से भोग लगाए जाते, जो त्याज्य वस्तुएं हैं वो भगवान शिव को प्रिय हैं, लेकिन सबसे प्रिय भगवान को क्या है? शिव को। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि शिव को जो सबसे प्रिय है वो अखंड बेलपत्र प्रिय है। अखंड, खंडित नहीं होना चाहिए। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर 4 प्रहर होंगे, मैं बताऊंगा आगे। इन 4 प्रहरों में कोई जीव नमः शिवाय का जाप करते हुए, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनात् मृत्युमोक्षमामृता, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अखंड बेलपत्र अर्पित करता है, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और परम धाम को प्राप्त कर। और कहा है कि महाशिवरात्रि के दिन खाली बेलपत्र के दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, तो जीवन के सारे पाप हट जाते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, शिव को बेलपत्र के बाद यदि और किसी को प्रिय है तो वह है आक, धतूरा, इसके पुष्प, इसके पत्र, इसके फल और स्वच्छ जल। कहना कि वो तो 1 लोटा जल शिव प्रसन्न, 1 लोटा जल। भाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाव का मैं भूखा हूं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता भविष्य बेड़ा पार है। भोलेनाथ को भाव पसंद है, तो धतूरे के, आक के, पत्र, पुष्प, फल, ये अर्पण करना बहुत अच्छा मान। कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करने से अद्भुत फल प्राप्त होते। कनेर के पुष्प, आक यानी मदार, मदार के फूल बहुत अद्भुत है। आक का फूल कनेर से 10 गुना ज्यादा श्रेष्ठ फल देता है साथियों, और आक से धतूरे का फल 10 गुना ज्यादा फल देता है। और कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन नीले कमल का एक पुष्प 1000 कचनार के फूलों से ज्यादा श्रेष्ठ फल देता है। ये अद्भुत है। ये महाशिवरात्रि के पूजन के पुष्प और फल बता रहा हूं मैं आपको। और यदि आप महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनात् मृत्युमोक्षमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हुए धतूरे के पुष्प, धतूरे के फल, आक के पुष्प, आक के पत्र, फूल, फल, ये अर्पित करते हैं तो अद्भुत लाभ मिलेगा। और फिर मैं कहूंगा कि कुछ भी कर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा, लेकिन श्रद्धा से चढ़े, क्योंकि ये शिवरात्रि अद्भुत है, अलौकिक है। शिवरात्रि के विषय में जो विश्लेषण महाराज जी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को संभाल के रख लें, और उस शिवरात्रि जो आपकी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। महाराज श्री 4 प्रहर की पूजा का विधान है। ये 4 प्रहर की पूजा का विधान क्यों बनाया गया और इसका अर्थ क्या है? मैं ये जरूर बताऊंगा। इस महान पर्व पर आप अपनी राशि के अनुसार शिव उपासना करें, आपकी जीवन की सारी समस्याओं का निवारण होगा।
आप पर भगवान शिव की अनुकंपा बरसेगी, भगवान शिव आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपके सब कार्य सिद्ध होंगे। यदि आप पूरी विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते, मात्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते शिवलिंग पर खाली जल अर्पित कर देना, मनोकामना पूरी हो जाए। यदि आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत से रुद्री का पाठ करते भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और बेलपत्र, मदार के पुष्प, भांग, धतूरे का फल ये अर्पित करते हैं तो उत्तम फल मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के 4 अद्भुत माने जाते हैं। कब कब है तो 8 मार्च 2024 शाम 6:25 से लेकर रात्रि 9:28 तक महाशिवरात्रि का पहला प्रहर होगा। यह पहला प्रहर है। दूसरा प्रहर 8 मार्च रात्रि 2024 रात्रि 9:28 से लेकर अर्धरात्रि 12:31 तक यह दूसरा प्रहर होगा। तीसरा प्रहर 8 मार्च को अर्धरात्रि 12:31 से लेकर 9 मार्च प्रातः 3:34 तक यह तीसरा प्रहर होगा। और चौथा प्रहर होगा 9 मार्च प्रातः 3:34 से लेकर सुबह 6:37 तक यह चौथा प्रहर होगा। ये 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा की बड़े अलौकिक, बड़े अद्भुत माने जाते। और मैं आपको बताऊंगा कि कब कब कैसे कैसे 12 राशियों को किस किस प्रहर में क्या पूजा करें कि उनकी मनोकामना पूरी हो, ये भी बताऊंगा। और सबसे उत्तम जो काल होगा रात्रि का 8वां मुहूर्त यानी निश्चित काल कहलाता है। 8 मार्च अर्धरात्रि 12:07 से लेकर रात्रि 12:55 का जो समय है ये निशा काल है। ये 48 मिनट यदि आप मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, जो भी भगवान शिव का मंत्र याद हो उस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का पूजन कर लेते हैं तो जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे। और उस दिन का जो प्रदोष काल है 8 मार्च को शाम 6:25 से लेकर रात्रि 8:52 तक रहेगा। यह है 8 मार्च की संपूर्ण पूजाओं का मुहूर्त। और 9 मार्च सुबह 6:38 से लेकर दोपहर 3:30 तक आप पारणा कर सकते, यानी व्रत की समाप्ति आप कर सकते हैं। यह है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अद्भुत मुहूर्त जो आपके जीवन में सुखों की दस्तक देंगे। अब 12 के 12 राशियों के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे पूजा करें। शिव की पूजा कैसे हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर दवा देता है, साथ में बताता है ऐसे ऐसे खानी है। पूज्य महाराज श्री ने जो बताया है समय के अनुसार और निश्चित काल की अर्धरात्रि की जो पूजा का 48 मिनट का प्रावधान बताया, अगर आपकी मनोकामना पूर्ण न हो तो ये शनि धाम में जो बताया जा रहा है इसकी गारंटी क्या है। यही कारण है क्योंकि यहाँ पर विधिवत एक एक चीज का विश्लेषण करके और उस पर गहन अध्ययन करने के बाद में महाराज शिव बताते हैं आप कीजिए भगवान शिव का पूजन अर्चन और महाशिवरात्रि का निश्चित रूप से आपको प्रतिफल जरूर मिलेगा। जुड़े रहे हमारे साथ। अभी हम आपको बताएंगे 12 राशियों को किस प्रकार से पूजन करना है और किस प्रकार से उस पूजन का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। अब आपको राशियों के अनुसार, क्योंकि आपकी जिज्ञासा यही बहुत ज्यादा है, बहुत से लोग लिखते रहते हैं ना व्हाट्सएप पे भी, वैसे भी मुझे ये बताएं। तो महाराज श्री मेष, वृष, मिथुन राशि वाले किस प्रकार पूजन करें, किस किस चीज से पूजन करें और किस प्रकार से उनको रात्रि में दिन में कैसे पूजन करना चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए। मित्रों साथियों, 12 राशि के लोग महाशिवरात्रि पर कैसे पूजन करें ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव को कैसे मनाएं, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप। अवश्य मैं आपके साथ रहूंगा। नमन। मैं शुक्ला जी एक बात प्रभु की दया से जरूर जानकर दूं, क्योंकि शिवरात्रि अद्भुत है, वर्षों बाद ऐसा योग बना है। मेष, वृषभ और मिथुन के लिए पहले तो शिवरात्रि कैसे रहेगी ये सुन। मेष राशि वालों के लिए शिवरात्रि का ये पावन पर्व अद्भुत चतुर्युग योग में 11वें भाव में हो रहा है। और 11वां भाव लाभ का भाव है, आय का भाव है, सोशल सर्कल का भाव है। शनिदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव, शनिदेव की कुंभ राशि जो मूल त्रिकोण राशि उसमें 11वें भाव में संचरण करो। बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है, तो आपकी जीवन की जो कारोबारी है, जो परिवारी है, जो सामाजिक है, जीवन की कष्ट पीड़ा दुखों से छुटकारा मिलेगा। और महादेव की कृपा से आने वाला समय आपके लिए बड़ा अद्भुत है, ऐसा शिवरात्रि का संकेत है। आपकी मेष राशि है और आपके पास जीवन में कारोबार को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर,
अपने परिवार को लेकर कोई परेशानी है तो इस शिवरात्रि पर संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए भगवान शिव की पूजा करें। सर्वप्रथम आपके लिए जो बताने जा रहा हूं, सर्वप्रथम लाल चंदन से भगवान शिव का शिवलिंग पर लेप करिएगा। मानस जाप ओम नमः शिवाय चलते रहे। उसी लाल चंदन से 108 बेलपत्र पर ओम शम लिख दे। टहनी किसकी होगी, कलम किसकी होगी, तो बेलपत्र की होगी। उस पर क्या लिख दे, ओम शम, या आराम से खाली शम लिख दीजिएगा और नमः शिवाय का जाप करते हुए इन बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। जल में कच्चा दूध, लाल चंदन मिलाकर उस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें। इस दिन भूमि शयन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब आप पूजा कर दे तो गेहूं के आटे का चूरमा बनाइएगा और गरीबों में बांट दीजिए। ये बहुत अद्भुत है आपके लिए, ये बहुत अद्भुत रहेगा। यदि ऐसा आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कब करें, तो आपके लिए प्रदोष काल बहुत उत्तम माना गया है। 8 मार्च को प्रदोष काल के दौरान आप ये पूजन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए तो ये समय पूर्ण था। उन्हें पक्ष में सस्नामक पंच महापुरुष योग में शनिदेव 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 10वें भाव में विराजमान शनिदेव का बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध, संपूर्ण पीड़ाओं से मुक्ति, राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि, कैरियर कारोबार नौकरी में धन प्राप्ति के उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। संतान पक्ष मजबूत होगा, समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, आर्थिक सुधरता आएगी, नए कारोबारी संबंध मिलेंगे, जॉब संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। वृषभ राशि वालों, आप चाहते कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर महादेव आपसे प्रसन्न रहे तो महाशिवरात्रि के पहले पर्व, जो पहला प्रहर है, उस पहले प्रहर में भगवान शिव की शिवलिंग पर पहले जल से स्नान कराइए। तत्पश्चात सफेद चंदन पूरा शिवलिंग पर लेप करिए और सफेद चंदन से बेलपत्र के ऊपर ओम लिख दीजिए और श्रद्धापूर्वक अपने पास रख दीजिए बेलपत्र ओम लिखकर। और अब आप हर हर महादेव का जाप करते हुए दही से भगवान शिव का अभिषेक करिए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर शहद से अभिषेक करिए, फिर जल से स्नान कराइए, फिर शक्कर बूरा से अभिषेक करिए, फिर जल से स्नान करिए, फिर दूध मिश्रित जल की धारा 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम का स्मरण करते हुए भगवान शिव पर अर्पित करें और पुनः सफेद चंदन से भगवान शिव का त्रिपुंड बनाएं, हर श्रृंगार का इत्र लगाए। यदि ये आप महाशिवरात्रि के दिन कर लेते हैं ना, तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाए। अद्भुत है। चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। और एक बात और, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धानुसार ज्वार गौशाला में दान दे देते हैं तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले शिवरात्रि के पावन पर्व पर चतुर्ग्रह योग ये 9वें भाव में बन रहा है और 9वें भाव भाग्य स्थान है। शनिदेव, शुक्रदेव, सूर्यदेव और चंद्रदेव कुंभ राशि में 9वें भाव में संचरण और बृहस्पति देव से त्रिकादश और मिथुन राशि के स्वामी बुध देव है। यह अद्भुत है। जिस तरह की खरे योगायोग है, मिथुन राशि वालों के लिए पूर्णता समय उनके पक्ष में, क्योंकि पुरुषार्थ जागेगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, मार्केटिंग के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि यदि कहीं कारोबार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, नौकरी को लेकर निजगत कर्मों की वजह से दशा प्रतिकूल चल रही है तो यह महाशिवरात्रि आपके लिए अद्भुत रहेगी। इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदोष काल में शिवलिंग पर शहद और केसर घोलकर भगवान शिव का तिलक कर दीजिए। लघु मृत्युंजय मंत्र या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार रुक्मी बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात् या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का शहद से अभिषेक करें। आर्थिक समस्याओं का निवारण होगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, कैरियर कारोबार में उत्तम और जॉब संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, यदि शहद से स्नान कराते समय, शहद से अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय करालम महाकाल कालम कृपालम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए किए तो अद्भुत आपको सफलता मिलेगी इस शिवरात्रि की पूजा से। एक और कहना चाहता हूं, यदि परिवार से रोग नहीं जा रहा हो, बीमारी नहीं जा रही हो, घर में कलह रहता हो, तो शिव पूजन के उपरांत गाय को हरा चारा जरूर डालना। शिवरात्रि के दिन अद्भुत सफलता मिलेगी। और यदि आप किन्नर को भोजन करा देते हैं महाशिवरात्रि के दिन और हरी चूड़ियों का दान देते थे तो जॉब संबंधी, कामकाज संबंधी, नौकरी संबंधी, धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। नमन। तो ये था मेष, वृषभ, मिथुन राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि पर
कैसा रहेगा उनका समय, और सबसे बड़ी बात है कि कैसे करें पूजा महाशिवरात्रि पर कि सफलता मिले, मैंने आपको बताया। नमन। मेष वृष मिथुन, आपने सुना, जो बहुत से लोग बताते हैं, आप पढ़ते रहते होंगे, वो अनुसंधान नहीं करते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति हर हर चीज का अनुसंधान होता है, इसके बाद में बताया जाता है। मेष वृष मिथुन की तो आप सुन ली। अब महाराज से कर्क सिंह कन्या, क्या प्रतिफल रहेगा महाशिवरात्रि, कैसे पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से इनको उपवास और व्रत करना चाहिए? मित्रों साथियों, 12 राशि के लोग महाशिवरात्रि पर कैसे पूजन करें ये तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव को कैसे मनाएं, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आप। अवश्य मैं आपके साथ रहूंगा। नमन। कर्क राशि की बात करना चाहूँ शुक्ला जी। राशि अधिपति सूर्य चंद्रदेव है, और राशि अधिपति चंद्रदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चंद्रदेव, सूर्यदेव, शनिदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण कर रहे अष्टम भाव में। अष्टम भाव साधना का भाव है, और आपके लिए तो भाग्य खुल रहा है इस महाशिवरात्रि को कि सूर्यदेव भी वही हैं, चंद्रदेव भी वही हैं, शनिदेव भी वही हैं और शुक्रदेव भी वही हैं। मन की मुरादें पूरी होगी। और किसी ने भी आपको भयभीत किया हो कि 7.5 है, अष्टम ढैया है, महादशा है, एक सेकेंड आ रहा हूं आपके सामने, क्योंकि ग्रह योगा योग अष्टम भाव में चतुर्ग्रह योग में संचरण करो, बृहस्पति देव से त्रिकादश समन। ध्यान रखिएगा, चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तिष्क पर शोभित होते हैं, उनका प्रिय अलंकार है। आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या है, उसका निवारण महाशिवरात्रि पर मिलेगा। आपकी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे कारोबार की हो, चाहे नौकरी को, चाहे आपकी मन की पीड़ाओं से मुक्ति का संकेत लेकर आ रही है ये महाशिवरात्रि। कैसे पूजा करें? यदि कोई कष्ट है, दशा है, महादशा है, क्योंकि कर्क राशि वालों को अष्टम ढैया से डरा रहे हैं, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि ये उत्तम समय आपके लिए। कहीं आपको परे तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर तीसरे पहर में जल, दूध, दही, गंगा जल और मिश्री मिलाकर ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो आपके पास समस्या रहेगी नहीं। और एक बात और कहना, जब पूजा के बाद श्रद्धानुसार कच्चे चावल गरीब जरूरतमंद किसी महिला को दान में दे दे तो आने वाला समय आपके लिए पूर्णता, लाभ, सफलता का संकेत दे रहा है। अब मैं बात करूंगा सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए शिवरात्रि के इस पावन पर्व चतुर्ग्रह योग में सप्तम भाव में बन रहा है। शनिदेव भी वही है, सूर्यदेव भी है, शुक्रदेव भी और चंद्रदेव भी। कुंभ राशि में सप्तम भाव में सस नामक पंचमहापुरुष योग में शनिदेव का संचरण और बृहस्पति देव से त्रिकादश पौ 12-25। कानूनी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। पीड़ा, दुख, कष्ट, उठापटक, इसमें कमी आएगी और परिवार साथ खड़ा रहेगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, क्योंकि सिंह राशि की राशि अधिपति सूर्य है, जो अपूर्व तेज के प्रभाव के मालिक है। और आप किसी संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके निजगत कर्मों की वजह से कहीं दशा, महादशा और अंतर्दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है तो ये महाशिवरात्रि आपके लिए अद्भुत और लाभकारी रहेगी। कारोबार में, नौकरी में, परिवार में, राजनीति में, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी परेशानी, तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर शुद्ध देसी गाय का घी, जो भारतीय नस्ल की गाय है उसका शुद्ध देसी घी श्रद्धानुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर दीजिएगा। और शिवरात्रि दिन गुड़, श्रद्धानुसार गुड़ किसी गौशाला में दान दे दीजिएगा। पौ 12-25 है, सफलता और लाभ आपके कदमों में होगा। नंबर बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शिवरात्रि के इस पावन पर्व चतुर्ग्रह योग छठे भाव में बन रहा है, और छठे भाव में शनिदेव का संचरण, सूर्यदेव का संचरण, शुक्रदेव का संचरण, चंद्रदेव का संचरण पूर्ण सफलता, लाभ का संकेत दे रहे। हाँ, जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान दें। जीवन साथी के रिश्ते में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए। अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार से बच के रहेगा। नक्षत्र गणना पूर्णता, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से उत्तम लाभ दे रही। हाँ, कोई परेशानी आएगी तो आपके निजी कारणों से आएगी, और निजी कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपका अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार। इससे बचिएगा। और कहीं भी आपको परेशानी है, अपयश है, परेशानी है, कष्ट है, स्वास्थ्य प्रतिकूलता है, मान सम्मान की कहीं परेशानी नजर आ रही है, तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर चौथे प्रहर में या प्रदोष काल में, या जब आपको अवसर मिले, भगवान शिव पर दूध, घी और शहद से पाशुपत स्त्रोत का पाठ करते हुए अभिषेक करने से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। यदि आपको पाशुपत स्त्रोत याद नहीं हो तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए यदि आप अभिषेक करेंगे तो उत्तम फल में। प्रत्येक शिवरात्रि को हर महीने में आती है, आप करिएगा, ये आपकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। और गाय को हरा चारा जरूर डाल लिएगा,
ये बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप नियम बना दे हर रोज कुत्ते और कौओं को भोजन देना, तो फिर तो कहिए मत, भगवान शिव की कृपा से आपकी संपूर्ण जीवन की परेशानियों का निवारण होगा। नमन नारायण। तो आपने सुना इन 3 राशियों का। अब अगली 3 राशि है हमारा श्री तुला, वृश्चिक और धनु। इन 3 राशियों के विषय में आप बताएं विशेष महाशिवरात्रि के। तुला राशि वालों के लिए शिवरात्रि के इस पावन पर चतुर्ग्रह योग पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव में शनिदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव कुंभ राशि में और बृहस्पति देव से त्रिकादश। इस राशि के लिए समय पूर्णता अद्भुत लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। धन की प्राप्ति, धन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। कैरियर कारोबार में अपनों का साथ मिलेगा और सरकारी मामलों में पूर्ण सफलता है। यदि आप फिल्म इंडस्ट्री में है, रचनात्मक कार्यों में, लेखन में है, एजुकेशन में काम करते हैं, खेल के मैदान में है, पूर्णतः समय आपके पक्ष में लाभ का संकेत दे रहा है। यदि किसी भी कारणवश तुला राशि वालों कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार को लेकर आपको प्रॉब्लम है, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर प्रदोष काल में दही और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। यह अद्भुत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दही और गन्ने से अभिषेक करने से आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। और ध्यान रखिएगा, पूजा के बाद गरीब को भोजन कराना और श्वेत वस्त्रों का दान देना विशेषकर लाभ हो। और मिश्री दान में देंगे तो बहुत अच्छा। और मिश्री 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना। इस दिन तुलसी के पौधों के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे तो मनोकामना पूरी। दही और सफेद मिठाई गरीबों में बांटने से कारोबार में लाभ मिलेगा। तुला राशि वालों ये उत्तम है, कर लीजिएगा महाशिवरात्रि के पावन पर। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले। शिवरात्रि के पावन पर चतुर्ग्रह योग चतुर्थ भाव में है। शनिदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। चतुर्थ भाव में संस्कृत इन ग्रहों का बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। राशि अधिपति मंगल है और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, फॉल्स इल्यूजन से बाहर आ जाए, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आ जाए और अपने आप को संतुलित करते हुए अपने कामों पर ध्यान दे, तो आने वाला समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि की परेशानी क्या है? खुद ही प्रश्न करते हैं और खुद ही जवाब दे देते हैं। जब व्यक्ति स्वयं सवाल करता है और उसका जवाब स्वयं देता है तो मुश्किलें बढ़ जाती। बड़ों की सलाह ले, अच्छा रहेगा। अपने पर विश्वास रखे। जिस तरह के घर योगायोग है, धन को लेकर, काम को लेकर, नौकरी को लेकर ऐसी कोई ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही। आप परेशानी पैदा करते तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नक्षत्र गणना पूर्णता आपके पक्ष में। हाँ, हेल्थ को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी या शत्रु परेशान कर रहे हो या नौकरी में कहीं उठापटक है, दूध में शहद मिलाकर शिव गायत्री का जाप। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक यदि प्रदोष काल या दूसरे प्रहर में पूजन करें तो आपके कष्ट मिटेगा। और पूजा के बाद लाल चंदन से भगवान शिव का त्रिपुंड बनाएं और लाल चंदन से 108 बेलपत्र ओम नमः शिवाय लेकर भगवान शिव को अर्पित करने से जीवन की संपूर्ण पीड़ा, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिलेगा। और पूजा खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, रेवड़िया और पता से 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांटना उत्तम लाभ देगा। न मना रहे। अब मैं बात करूंगा आपके धनुराशि की। धनुराशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव है और धनुराशि वालों के लिए यह चतुर्ग्रह योग तीसरे भाव में है। तीसरे भाव में शनिदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और बृहस्पति देव से त्रिकादश। धनराशि वालों के लिए कामकाज को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर तो उत्तम अवसर है, लेकिन परिवार और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत है। अब परिवार और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, पूजा में बता रहा हूं महाशिवरात्रि के पावन पर्व शिवलिंग पर कच्चे दूध में केसर और गुड़ और हल्दी मिलाइए। ओम नमः शिवाय, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कच्चे दूध में केसर, गुड़ और हल्दी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर हल्दी चढ़ जाती है, ध्यान रखिएगा। अभिषेक के बाद केसर और हल्दी से भगवान शिव का त्रिपुंड बनाए, पीले पुष्प अर्पित कर दीजिए। संपूर्ण परेशानियों का निवारण मिला और संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। यदि विद्यार्थी ये उपाय करते हैं तो विद्या का लाभ मिलेगा। माथे पर उस दिन हल्दी और केसर का तिलक आप स्वयं करें। चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर गरीब निर्धन महिला को दान में देना उत्तम रहेगा। और कारोबारी या कानून संबंधी समस्या है तो चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर कुष्ठ आश्रम में दान में देने से संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी। न मना रहे। महाराज श्री महाशिवरात्रि के परिप्रेक्ष्य में अब 3 राशि रह गई हैं, मकर, कुंभ और मीन। इनके विषय में आप विस्तार से करें। मकर राशि के राशि अधिपति
शनिदेव शिव में, और शनिदेव शिव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में सूर्यदेव के साथ, शुक्रदेव के और चंद्रदेव के साथ धन भाव में संचरण करे तो धन तो आएगा, मनोभिलाषा की पूर्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी, मानसिक कष्ट में राहत मिलेगी, अकस्मात कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी। हाँ, थोड़ा सा अकारण क्रोध नहीं करें, व्यर्थ का भ्रम नहीं माले, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे। ये शिवरात्रि संपूर्ण बाधा और परेशान से मुक्ति का संकेत है। और तब भी कहीं कार्य में विघ्न है, बाधा है, शत्रु बाधा है, मानसिक कष्ट है, तो नीलांजनम क्षमा भास्म रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम शंभुतम तम नमामि शनैश्वरम, इस मंत्र का जाप करते हुए प्रदोष काल में भगवान शिव के शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक कर दीजिएगा। कष्ट, परेशानी, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तेलाभिषेक के बाद नारियल का जल शिवलिंग पर अर्पित करना अद्भुत रहेगा। नीले पुष्प अर्पित करें और वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र की 3 माला जाप कर दे। दुख, परेशानी, कष्टों से छुटकारा मिलेगा। श्रद्धानुसार साबुत उड़द गौशाला में दान देना मकर राशि वालों के लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं अब आप कुंभ राशि वालों के लिए लगन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण सच नामक पंच महापुरुष योग में सूर्यदेव, शुक्रदेव और चंद्रदेव के साथ हो रहा है। ये चतुर्ग्रह योग लगन में है और बृहस्पति से त्रिकादश में वर्चस्व बढ़ेगा, आत्मबल मजबूत होगा, परिवार का साथ मिलेगा, वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और कारोबार में, नौकरी में नए संबंध बनेंगे। प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका संपर्क बड़ा मजबूत रहेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि निजगत कर्मों की वजह से दशा अनुकूल नहीं है, कार्यों में हानि हो रही, परिवार में कष्ट है, धन हानि है, शारीरिक कष्ट है, कार्यों में विघ्न आ रहे हो, तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व घी, शहद, शक्कर और बादाम के तेल में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। कब करिएगा? तो प्रदोष काल में, अद्भुत रहेगा। अभिषेक के बाद पुनः स्वच्छ जल से प्रभु का स्नान कराइए, केसर से तिलक करिएगा। 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते पुनः सरसों के तेल से अभिषेक करिए, पुनः जल से स्नान कराइए, पीले चंदन लेप करिए और नीले पुष्प अर्पित कर दी। ऐसा करने से सारी मनोकामना पूरी होगी और कष्टों से छुटकारा मिलेगा। ये महाशिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में आप करेंगे तो आपके सारे दुख मिटेंगे। और इसी दिन श्रद्धानुसार तिल, चींटियों को जरूर डालना, गरीब को भोजन जरूर कराना, वस्त्रों को दान देना, आपके कष्ट और परेशानी में कमी आएगी। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, कुंभ राशि। मीन राशि वालों के लिए ये जो शिवरात्रि के पावन पर जो चतुर्ग्रह योग बन रहा है वो 12वें भाव में बन रहा है। शनिदेव, सूर्यदेव, शुक्रदेव, चंद्रदेव कुंभ राशि द्वादश भाव में संचरण करेंगे और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। बृहस्पति देव धन भाव में संचरण कर रहे हैं, अकस्मात रुके हुए काम बनेंगे, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, देश विदेश से कारोबारी संबंध बने, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में उत्तम लाभ मिलेगा। और वे भाई बहन जो बाहर रह रहे हैं उनके लिए पौवारा 25 है। ये शिवरात्रि उनके लिए बड़ा लाभ का संकेत है, क्योंकि राशि अधिपति बृहस्पति देव है, शनिदेव से त्रिकादश संबंध है। तो यदि कोई कष्ट है, परेशानी है, तो इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कच्चे दूध में केसर और तीर्थों का जल मिलाकर ओम नमः शिवाय गुरुदेवाय नमः ओम इस मंत्र का जाप करते अभिषेक कर लीजिएगा। पीले पुष्प और नाग केसर के साथ केसर के रेसे मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। ये अद्भुत रहेगा संपूर्ण परेशानी के निवारण के लिए आपके लिए महाशिवरात्रि। और पूजा के बाद श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब जरूरतमंद लोगों को दान में देना उत्तम उपाय रहेगा। मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये मेरा निजी आंकलन। हाँ, मैंने जो कुछ भी बताया मेरे अनुभव का आंकलन था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, आप समृद्धिशील रहें, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। और आप सबको नमोना रहे। तो ये था 12 राशियों का राशिफल महाशिवरात्रि के परिप्रेक्ष्य में। जब भी आपको समय लगे, शनि धाम तीर्थ क्षेत्र जहाँ विराजित हैं भगवान शनिदेव, दर्शन करने के लिए जरूर आए। नीराजन करें, पूजन करें, अर्चन करें, तैलाभिषेक करें, दर्शन करें। महाशिवरात्रि के दिन भी अगर आप चाहें तो यहाँ हजारों लोग दर्शन करने के लिए पूरे देश से आते हैं। आप भी आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। 12 राशियों का राशिफल आपको बताया गया, इसको आप संयोजित कर सकते हैं, लक्षित कर सकते हैं। शनि धाम गूगल में भी जा सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं, जहां पर आप बार बार देख करके पूजन, अर्चन, वंदन का विधान कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं।
हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।